हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि का गोचर मीन राशि में हमारे जीवन पे क्या इंपैक्ट डालने वाला है 29 मार्च से लेकर 3 जून 2027 तक। क्या इंपैक्ट लेके आएगा फॉर लिब्रा लगन एंड मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला राशि है आपकी, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपकी पनौती को खत्म कर रहे हैं। पनौती खत्म, शनिदेव का छठे भाव में जाना। अगर आपका गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि अब आपका डेली रूटीन अच्छा होने वाला है, जॉब में आपकी सेटलमेंट होने वाली है, चीजें ऋण रोग शत्रु कहीं ना कहीं कम होने वाले हैं। आपको हार्डवर्क करवाएगा, आपको प्रेशर देगा, वर्क प्रेशर देगा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। 5th हाउस में बैठे थे अब तक, तो आपका बच्चों के ऊपर आपका सारा फोकस जा रहा था, कंसीव करने के ऊपर ज्यादा फोकस जा रहा था, आप बच्चों के रिवॉल्व कर रही थी साइड लाइफ, लव, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, विजन, आपका सारा लाइफ अब तक कहां ज्यादा फोकस, जहां शनि बैठते हैं वहां डाल देते हैं। तो 5th हाउस के अराउंड आपकी रिवॉल्व कर रही थी लास्ट 2.5 ईयर्स से। ठीक है, अब फाइनली आपकी पनौती खत्म, आप 6th हाउस में आ गए हैं, तो यहां पर आके आपके चीजों को बैलेंस करेगा, ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। थर्ड एस्पेक्ट आपके 8th हाउस को कर रहा है, तो 8th हाउस में कोई भी हिडन चीजें थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होने लगेंगी। कोई हिडन आपके ऋण था, कोई रोग था, कोई शत्रु थे, वो सामने आने लगेंगे। आपका कोई मजाक बना के रखा हुआ था, कभी हाँ कभी ना, कभी मतलब ऐसे डुलुलु में रखा हुआ था, वो चीजें कहीं ना कहीं अब मिनिमाइज हो जाएंगी। आपको अपने फाइनेंसिस का, एक्सपेंसेस का अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना आप पैसा लगा रहे थे, कितना पैसा आप एक्सपेंसेस कर रहे थे, आप कितना कंट्रोल करने की जरूरत है। ठीक है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां डालेगा आपके 12th हाउस पे, आपका स्लीपिंग पैटर्न को बहुत बैलेंस करेगा। स्लीपिंग पैटर्न जो आपका डिस्टर्ब हो गया था, स्लीपिंग पैटर्न जो आपने गड़बड़ा गए थे, जो ओवर थिंकिंग करने लग गए थे, लेट नाइट तक आप चाहे पार्टी कर रहे हो, चाहे आप कोई ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इन द एंड आपकी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब नींद पूरी भी होगी, अब मेडिटेशन की तरफ जाओगे, आइसोलेशन की तरफ जाओगे। कोई आपका चीजें हेल्थ इश्यूज आए थे, डायग्नोस हुआ था, कोई पीसीओडी पीसीओएस के प्रॉब्लम ट्रिगर करी थी आपको, कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग आप अपने हेल्थ रिजीम को ठीक करोगे, डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाओगे, फूड हैबिट को ठीक करोगे, कहीं ना कहीं फास्टिंग की तरफ जा सकते हो आप। ठीक है, डेली लेवल पे आप डिटॉक्स करोगे। किसी की पुरानी यादें आ रही थी आपको, कोई आपको याद सता रही थी, अब कहीं ना कहीं उससे ओवरकम करोगे। आप इमोशनल हेल्थ को ठीक करोगे, आप अपने अंदर टॉक्सिसिटी को खत्म करोगे, आप अपने अंदर स्टेबिलिटी फील करोगे, भगवान के ऊपर फेथ फील होगा आपको। योगा मेडिटेशन में आप ज्यादा इंटेलिजेंस चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में आपका बिलीव आ जाएगा कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी सीखने में भी फायदा है, और एस्ट्रोलॉजी की मतलब गाइडेंस भी आपके लिए एनलाइटमेंट का काम करेगी। आपका जो फेथ ऊपर नीचे हो गया था, आप क्लैरिटी पे आ जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी 15 मई के बाद आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। तो चीजें बहुत बैलेंस होने वाली हैं, सब्र रखना है बस। चीजें अगर आपका 6th हाउस में जैसे कह सकते हैं मंगल बैठा है और शनिदेव यहां जा रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ रही थी, वहां पे आपका कोई कोर्ट केस का चक्कर चल रहा था, वहां पे आप क्लैरिटी चाह रहे थे, तो वहां पर हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस कचहरी का चक्कर आपका क्लैरिटी में आ जाए, डिवोर्स आपका क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ कोई ईएमआई का प्रॉब्लम आ रहा था, कहीं से आपको लोन का प्रॉब्लम आ रहा था, फैमिली में कोई डिस्प्यूट्स आ रखे थे, कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस हो जाएंगी, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। बहुत कुछ मैटर करेगा आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन क्लैरिटी आने का बहुत अच्छा समय है। 10th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 3rd हाउस पे। कोई इनिशिएट करने की कोशिश करोगे, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, कोई नया वेंचर आप स्टार्टअप करोगे, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, आपके सिबलिंग्स की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। शॉर्ट ट्रैवल में जब भी जाओगे आप, अपने ट्रैवल करते वक्त आपको कुछ चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, चीजें खो सकती हैं, चीजें इधर उधर हो सकती हैं, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेबर्स के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, नेबर के साथ आपको बहुत बैलेंस बना के चलना होगा, बड़े लोगों के साथ रिस्पेक्ट लेनी। देखिए, गुरु की राशि देवगुरु बृहस्पति के ऊपर इनिशियल लेवल पे एस्पेक्ट, और दोनों देवगुरु की राशि आपके शनि के अंडर में है, तो बड़े गुरु की, मेंटोर की, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की, फादर लाइक फिगर की, एजेड लोगों की ब्लेसिंग्स जितनी ले लोगे ना इस समय, आपकी लाइफ में ऐसे अपलिफ्टमेंट आएगा। ऋण रोग शत्रु खत्म होने का बहुत अच्छा समय है, आपके हिडन चीजें जो भी फियर था वो खत्म होने का समय है, लाइफ में स्टेबिलिटी आने का समय है, क्योंकि पनौती आपकी अब खत्म हो चुकी है। आशा करते हैं आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखद मंगल में हो। एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाऊंगा, जहां पर आपको पता चलेगा ग्रह का नक्षत्र कैसे कैसे ट्रांजिट करते हुए कौन कौन से टाइम पीरियड में आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, और उन लोगों के साथ ये वीडियो
शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग आपके अपने हैं और वो तुला लगन या तुला राशि वाले के हैं। और 1 मिनट डिफरेंट वीडियो बनाया है, एक 15-20 मिनट का एक वीडियो है, उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कंसर्न है जहां पे और कौन कौन से चेंजेस हैं जहां पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे, कहां पे शिफ्ट होने वाला है, फंडामेंटल शिफ्ट आपकी लाइफ में कहां पे इंपैक्ट करेगा, वो सब चीजें आपको पता चलने वाली हैं। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा और ज्योतिष वर्ल्ड को एक्सपेंड करने में मेरी मदद कीजिएगा। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम मेरे साथ बना रहे। मैं आपके साथ बहुत जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।